अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और उस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो उस लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, एक प्रस्ताव रखा गया है कुवैत में, जिसमें कहा यह गया है कि कुवैत के प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटा ड्यूटी ली जानी चाहिए वर्करों से। यानी प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनके कामकाज 7 घंटे तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं ली जानी चाहिए। और साथ में यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि रमज़ान के महीने के दौरान हफ्ते में 36 घंटे ही सिर्फ काम लिए जाए, यानी डेली 6 घंटे ही वर्कर से काम लिए जाएँ। इससे ज़्यादा रमज़ान के महीने में वर्कर से काम ना लिया जाए। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया है। हो सकता है इसको अगर पास कर दिया जाएगा तो कुवैत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में यानी कंपनी वगैरह में जो बंदे काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो बंदे काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे ही काम करेंगे। 7 घंटे के बाद इतना आप काम करेंगे वो ओवर टाइम आपका हिसाब किया जाएगा, या फिर बाकी आप कहीं जाकर 4 घंटे ओवर टाइम भी कर सकते हैं। जो कुवैत के अंदर एक कानून लागू कर दिया गया है कि 4 घंटे आप किसी दूसरी कंपनी में ओवर टाइम भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए, खासतौर से जो लोग कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन तमाम लोगों के लिए। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में MOCI की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में डोमेस्टिक वर्करों की भर्ती के हवाले से जो लागत ज़्यादा आ रही थी उसको कम कर दिया गया है, या फिर यूँ कह दें कि आने वाले दिनों में कम कर दिया जाएगा। तो जो डोमेस्टिक वर्कर आएंगे उनकी लागत पहले के मुकाबले में कम कर दी जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत से जैसा कि बहुत सारे प्रवासी हुंडी के जरिए, हवाला के जरिए पैसे अपने देश ट्रांसफ़र करते हैं। तो कुवैत के अंदर बताया जा रहा है कि इससे कुवैत गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हुंडी के जरिए, हवाला के जरिए पैसे भेजेंगे। तो इससे जो बैंक है वो कमज़ोर होंगे, और बैंक कमज़ोर होंगे तो साथ में जो कुवैत गवर्नमेंट की इकोनॉमिक है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि लोग हुंडी के जरिए पैसा ना भेजें, या फिर कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाए जो हवाले के जरिए लोग पैसा ना भेजें, बैंक के जरिए ही लोग सिर्फ पैसे भेजें। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा यह गया है कि कुवैत में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना किया जाए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने पर अब भारी जुर्माना किया जाएगा। जैसे तो अगर आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो ख़ास तौर से जो ड्राइवर हजरात हैं वो करते हैं, तो उनके ऊपर भारी जुर्माना किया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना